ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को निर्वन में प्रकट किया। गोस्वामी श्री हित हरवंश जी राधा वल्लभ जी को देववन से लेके आए। श्री हरिराम व्यास जी ने श्री युगल किशोर जी को प्रकट किया और मधु पंडित ने वंशी वट में गोपीनाथ जी को प्रकट किया। श्री गोपाल भट्ट जी के द्वारा दामोदर शालिग्राम विग्रह से श्री राधा रमण जी प्रकट हुए। ऐसे ही क्रम से धीरे धीरे ब्रजमंडल में वज्रनाभ प्रतिष्ठित मूर्तियां प्रकट होने लगी। प्राचीन मंदिरों में श्री राधा वल्लभ जी मंदिर को सुंदरदास कायस्थ द्वारा निर्मित कराया गया। फिर ठाकुर नौनकरण द्वारा प्राचीन श्री युगल किशोर आदि के मंदिर बने। इन 5 मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 1556 से 1637 ईस्वी के बीच में हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और आप देख रहे हैं धर्म की आवाज़। धर्म की आवाज़ चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म में चल रहे पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और जो विधर्मी है, जो हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनका विरोध करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर देता है और बाद में माफ़ी मांग लेता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग इनको सुनते भी हैं। न कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, न कोई इनका विरोध करता है, न कोई इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। ये लोग कुछ भी हमारे देवी देवताओं के लिए बोल देते हैं, परंतु इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना इनका कोई विरोध होता है। जब ज़्यादा विरोध होता है तो पहला तो इनको पब्लिसिटी मिल जाती है, उसके बाद में ये क्षमा मांग करके अलग हो जाए। उसका परिणाम यह है कि रोज़ प्रतिदिन कोई ना कोई बकवास करता ही रहता है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वो यह है कि ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा को पाखंड बताते हैं, जो बोलते हैं कि इंसान के द्वारा बनाई हुई मूर्ति है, तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक ऐतिहासिक जानकारी देना चाहता हूँ जो कि वृंदावन से जुड़ी हुई है और वृंदावन के मठ मंदिरों से जुड़ी हुई है, जिससे कि आपको भी यह पता चले कि ये लोग कितने बकवास करते हैं और इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं होता। यह सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा अनर्गल प्रलाप करते हैं। मैं आपको जो वृंदावन और मंदिरों के विषय में अभी जानकारी देने वाला हूँ वह ऐतिहासिक और प्रामाणिक जानकारी है। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, धर्म ग्रंथ वो तो बहुत दूर की बात है। मैं अभी 500 साल के अंतराल का ही प्रमाण दूंगा और इसमें कोई भी मिर्च मसाला नहीं है कि जो मुंह पे आया वही बक दिया। इन लोगों की तरह इतिहासकारों की लिखी हुई पुस्तकों से ली गई है। प्राचीन काल से पता चलता है कि महाभारत के युद्ध काल को अब तक 5075 वर्ष के लगभग व्यतीत हो गए, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर 125 वर्ष तक रहे। 36 वर्ष द्वारकापुरी में विद्यमान रहे। भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम जाने के पश्चात द्वारकापुरी से इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली अर्जुन द्वारा लाए गए श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी को श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने सूरसेन प्रदेश का शासन भार सौंप दिया था। पौराणिक आधार पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रजमंडल में 2500 तीर्थों की स्थापना हुई थी, जिनको कि बाद में श्री सांडिल्य मुनि की सहायता से श्री वज्रनाभ जी ने खोज कर उनका पुनरुद्धार कराया। उन्होंने भगवान की लीला स्थलियों का पुनः नामकरण कराया। ब्रजमंडल में विविध कुंड तथा सरोवर आदि की स्थापना की। उनके द्वारा श्री गोविंद देव मंदिर, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, श्रीनाथ जी जो कि पहले श्री गोपाल जी के नाम से जाने जाते थे, बलदेव जी, केशव देव जी आदि विग्रहों की भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के अनुसार ब्रजमंडल में विभिन्न स्थानों में स्थापना हुई। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय नामक पुस्तक से विदित होता है कि श्री महात्मा बुद्ध का भी कई बार ब्रज में आगमन हुआ था। उस समय ब्रज में वैदिक धर्म ही विशेष रूप से प्रचलित था। लगभग 335 से 400 ईस्वी के मध्य गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने स्वरचित रघुवंश काव्य में श्री वृंदावन की तुलना स्वर्ग में इंद्र के 3 वनों में से चैत्ररथ नामक उद्यान से की है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय वृंदावन की प्रसिद्धि एक सुंदर वन के रूप में थी। 11वीं शताब्दी में कश्मीरी पंडित विल्हण ने अपने विक्रमादित्य चरित्र में लिखा है कि उन्होंने कुछ दिन ब्रज में निवास किया था। 14वीं शताब्दी के रचित जैन ग्रंथों में भी श्री वृंदावन का उल्लेख मिलता है। 2 मथुरा हैं, एक दक्षिण मथुरा जिसे पांडवों ने बसाया, आजकल जिसे सरमथुरा के नाम से जाना जाता है। दूसरी पूर्व मथुरा जिसके गोष्ठ में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, जिसके अंतर्गत वृंदावन आदि वन आते हैं। उनमें 12 वन, 12 उपवन, 12 अधिवन तथा 12 प्रतिवन को मिलाकर पौराणिक आधार पर 48 वन बताए जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार 12 वन हैं, वाराह पुराण के अनुसार 12 उपवन हैं, विष्णु पुराण के अनुसार 12 अधिवन हैं और मत्स्य पुराण के अनुसार 12 प्रतिवन हैं। इसी बीच कितने ही राजवर्ग शासक आए जिन्होंने ब्रज भाषा को खत्म किया, धर्म को नष्ट किया तथा स्थानों का विध्वंस किया।
लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सके। ब्रज में ऐतिहासिक अवशेष जहाँ तहाँ जो कुछ भी दिख रहे हैं, ब्रजरज, यमुना जी एवं गोवर्धन पर्वत, इन तीनों को छोड़ करके बाकी के सब कुछ 2-3 हजार वर्ष के भीतर का ही मात्र समझो। उसमें भी 15वीं और 16वीं शताब्दी के प्रेमी भक्तों की भावना का प्रतीक ज़्यादा है, क्योंकि 16वीं शताब्दी में ही ब्रजधाम पूर्ण रूप से विकसित होते हुए भक्ति धर्म का प्रमुख केंद्र बना था। अनादिकाल से भक्ति रस का केंद्र रहा यह ब्रजधाम, जहाँ पर स्वयं भक्ति नृत्य करती है। विक्रम संवत 1598 में श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजधाम पधारे। सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मथुरा से सनाड्य ब्राह्मण श्री कृष्ण डोल नामक विप्र को साथ लेकर समस्त ब्रजमंडल की परिक्रमा की थी। मथुरा के स्वामी घाट पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यमुना स्नान किया, जिससे स्वामी घाट का नाम बंगाली घाट हो गया। उसके पश्चात वृंदावन में 5000 वर्ष प्राचीन इमली वृक्ष के नीचे बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यमुना जी का मनोरम दृश्य अवलोकन किया था, जो वर्तमान में इमली तला के नाम से प्रचलित है। श्री गोवर्धन तरहेटी में अरिट नामक ग्राम था, जहाँ श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में आए अरिष्टासुर दैत्य का वध किया था। उस लुप्त तीर्थ को राधा कुंड के नाम से श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने विकसित किया। उससे पहले भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्रजधाम में लोकनाथ जी एवं भूगर्भ गोस्वामियों को भेजा था। उससे भी पहले श्री अद्वैताचार्य जी आए थे, जिनके विषय में हम पिछले श्री मदन मोहन जी का प्राकट्य कैसे हुआ उस वीडियो में बता चुके हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उन्होंने ब्रजमंडल के लुप्त तीर्थों के उद्धार के लिए श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा था, जिन्होंने ब्रजमंडल में लुप्त तीर्थों को प्रकट किया। लखनऊ के म्यूजियम ने अपनी ब्रजलोक संस्कृति नामक पुस्तक में ऐतिहासिक तथ्य का समर्थन करते हुए लिखा है, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी आदि ने मध्यकालीन युग में श्री वृंदावन धाम को पुनर्जीवित किया था। ब्रज में महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के आने से पहले गोवर्धन में श्री गोपाल जी मतलब श्रीनाथ जी श्री माधवेंद्रपुरी जी द्वारा प्रकट होकर विराजमान थे। बाद में जिनकी सेवा अस्त व्यस्त होते देख पुष्टि मार्ग प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने संभाली थी। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को निधवन में प्रकट किया। गोस्वामी श्री हित हरवंश जी राधा वल्लभ जी को देववन से लेकर आए। श्री हरिराम व्यास जी ने श्री युगल किशोर जी को प्रकट किया और मधु पंडित ने वंशी वट में गोपीनाथ जी को प्रकट किया। श्री गोपाल भट्ट जी के द्वारा दामोदर शालिग्राम विग्रह से श्री राधा रमण जी प्रकट हुए। ऐसे ही क्रम से धीरे धीरे ब्रजमंडल में वज्रनाभ प्रतिष्ठित मूर्तियां प्रकट होने लगीं। श्री वृंदावन धाम इस प्रकार दिव्य प्रकट विग्रहों से भर गया। धीरे धीरे 16वीं शताब्दी में फिर भव्य मंदिरों का निर्माण होने लगा। पहले 1590 ईस्वी में मुल्तान निवासी श्री रामदास कपूर द्वारा श्री मदन मोहन जी मंदिर का निर्माण हुआ, जो हम पहले मदन मोहन जी मंदिर वाले वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। फिर आमेर निवासी राजा मानसिंह द्वारा गोविंद देव मंदिर का निर्माण हुआ। श्री गोविंद देव जी के मंदिर निर्माण से लेकर श्री गोविंद देव जी के प्रकट होने तक का पूरा वृतांत आप हमारे पहले वीडियो में देख सकते। प्राचीन मंदिरों में श्री राधा वल्लभ जी मंदिर को सुंदरदास कायस्थ द्वारा निर्मित कराया गया। फिर ठाकुर नौनकरण द्वारा प्राचीन श्री युगल किशोर आदि के मंदिर बने। इन 5 मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 1556 से 1637 ईस्वी के बीच में हुआ। उसी समय दक्षिण उत्कल, बंगाल आदि प्रांतों से आकर भक्तजन स्थायी रूप से वृंदावन में रहने लगे। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब काल में स्थिति फिर से बिगड़ गई। ब्रजमंडल में कितने ही मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। आतताइयों के भय से प्रमुख विग्रहों को राजस्थान आदि जगह पर ले जाया गया। यहाँ तक कि वृंदावन का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा गया। आगे चलकर 1718 से 1803 ईस्वी तक ब्रजमंडल पर जाटों तथा मराठों का आधिपत्य रहा। उसके बाद 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उन्हें 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मारकाट मचाकर मथुरा, महावन, वृंदावन को अच्छी तरह लूटा। उस समय ब्रजमंडल के तीर्थ स्थलों की रक्षा में जाट राजाओं ने अच्छी भूमिका निभाई थी। उसके पश्चात 1803 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया को परास्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रजमंडल पर कब्जा कर लिया। इसे फौज की छावनी में बना दिया। पुनः वृंदावन की प्रतिष्ठा दोबारा से प्रारंभ हुई। वृंदावन में अधिकाधिक मंदिरों का निर्माण होने लगा। विभिन्न घाटों के पुनरुद्धार में पुनः वृंदावन की शोभा बढ़ने लगी। विक्टर जाकिम नामक एक विदेशी पर्यटक ने सन 1803 से 1830 ईस्वी में वृंदावन का प्रभ्रमण किया था। उसका कहना था कि भारत में मैंने जितने भी स्थानों को देखा, उनमें से बनारस के बाद वृंदावन दूसरा बृहद हिंदू नगर है। इस प्रकार से 19वीं सदी में
लाला बाबू मंदिर, फिर नवीन गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री रंगनाथ जी आदि अनेक मंदिरों का निर्माण होता चला गया। जो लोग बुत परस्ती की बात करते हैं, मूर्तियों को पाखंड बताते हैं, उनको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए और आप लोगों को भी ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। इस प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी देने के पीछे का हमारा जो उद्देश्य है वो बस इतना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म शास्त्रों का, अपने तीर्थों का, अपने मठ मंदिरों का ज्ञान हो जाए। जब आपको अपने धर्म और देवी देवताओं के, मठ मंदिरों के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप ऐसे लोगों का विरोध स्वतः ही करने लगेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भविष्य में भी सनातन धर्म से संबंधित इसी प्रकार की जानकारी और ऐसे विधर्मी लोगों का पर्दाफाश हम करते रहेंगे और सच को आपके सामने लाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार के सनातन धर्म से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, धर्म की आवाज़ इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। रहिए धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब